एम बाई, हाँ जाने के लिए तैयार हैं सब। एम बाई डेंटेड लिगेंड, क्या बोल रही हो? एम बाई डेंटेड, अब ध्यान से सुनो, एम बाई डेंटेड लिगेंड्स कौन सा कहलाएगा? देखो अभी हम लोग पढ़े थे क्या, डाई डेंटेड लिगेंड, क्या पढ़े थे? डाई डेंटेड लिगेंड में दो याद हुई हो गया, एनसीईआरटी की एग्जांपल याद हुआ कि नहीं हुआ? एक ऑक्सलेट, क्या हम लोग क्या पढ़े थे अभी? डाई डेंटेड लिगेंड्स में दो पढ़े थे, एक क्या पढ़े थे? ईएन, क्या पढ़े थे? एक पढ़ा था क्या? OH। ईएन को हम कैसे लिखते हैं? H2N CH2 CH2 NH2। नहीं समझ पाए? समझ गए? इथाइलिन 1,2 डाई अमाइन, ये था नाम। ऑक्सलेट का कितना था? C2O4 और 2- था कि नहीं था? EDTA में 4- था, 4 ऑक्सीजन का 2 नाइट्रोजन का मिलके हेक्साडेंटेट हो जाता था EDTA। ये और इसमें अंतर क्या है बालक? अब ध्यान से सुनना, क्या अंतर है इसमें? इसमें ध्यान से सुनना, इसमें जो डोनर थे वो सेम एटम था। क्या था? सेम एटम है। इसमें डोनर दोनों नाइट्रोजन है। क्या है? नाइट्रोजन। इसमें दोनों एटम कौन से हैं? ऑक्सीजन डोनर। कौन से हैं? अरे इसका बना के दिखाया था ना ऐसे, अरे नहीं समझे क्या? दोनों ऑक्सीजन डोनर है, सेम एटम है, तो सेम एटम वाले को कहेंगे डोनर वाले क्या? डाई डेंटेड। क्या कहेंगे? अब इसमें कहा गया है, एम बाई डेंटेड में कहा गया है, अगर लिगेंड्स ऐसा है कि इसमें दो तो डोनर हैं लेकिन दोनों अलग अलग जाति के हैं, नहीं समझ पाए? मतलब इसमें क्या था? सेम था, और इसमें क्या रहेगा? एक N रहेगा तो दूसरा कुछ और रहेगा। आया समझ में कि नहीं आया? नहीं आया? आ गया? तो मैं फिर से पढ़ता हूँ एनसीईआरटी, देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, कहाँ लिखा है? लिगेंड विच कैन लीगेट, लीगेट मतलब जुड़ना, समझ गए कि नहीं? लीगेट थ्रू टू डिफरेंट एटम्स, टू डिफरेंट एटम्स इज कॉल्ड क्या? एम बाई डेंटेड। आया समझ में कि नहीं आया? जब सेंट दूसरी लिखी है, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, जो मैंने बताया वही है कि नहीं है? जो मैंने यहाँ बताया हिंदी में वही लिखा है ना, उसका मतलब तो दो अलग अलग मतलब क्या हो? ये सेम टाइप के डोनर हैं और उसमें क्या रहेंगे? दो अलग अलग टाइप के डोनर रहेंगे। आया कि नहीं आया? आ गया ना? ये पुरानी बुक है और नई बुक है, लेकिन कहने का मतलब एक ही है, ठीक है? तो एम बाई डेंटेड आ गया। एग्जाम्पल में देखो दिया है एस, चलें देखो ध्यान से सुनो, इसमें तुम्हें दो एग्जाम्पल दिए हैं, दोनों भयंकर तरीके से याद कर लेना है। एम बाई डेंटेड क्या है पता चल गया कि नहीं पता चल गया? जिसमें दो डिफरेंट एटम डोनर का काम करेंगे, दो डिफरेंट एटम डोनर का काम करेंगे। इसमें सेम एटम डोनर का काम करते थे डाई डेंटेड में। इसमें देखो एग्जाम्पल दिया है NO2-, केवल एनसीईआरटी करो, मैं बार बार बता रहा हूँ, बाहर से कहीं से भी नोट्स में कुछ नहीं करना है, केवल एनसीईआरटी बुक करो। और दूसरा क्या है, देख ही रहे होगे क्या दिया है वहाँ पर? HCN- दिया है। अब ध्यान से देखना, ये माइनस भी तुम्हें याद होना चाहिए बालक, इस माइनस का बहुत बड़ा रोल है ऑक्सलेटों में। ये जो माइनस लगा है ना, इसका बहुत बड़ा रोल है बालक, याद रखना। इस माइनस का बहुत बड़ा रोल है, अभी आगे तुम्हें पता चलेगा, ठीक है? अब देखो इसमें एक बार नाइट्रो तो हम लोग ऐसे भी पढ़ चुके हैं, नाइट्रो हम लोग पढ़ चुके थे ना। नाइट्रो क्या है? एक लुईस बेस है, ये एक बार N से भी जुड़ सकता है और एक बार किससे जुड़ सकता है? O से। एक बार ये N भी वहाँ जुड़ सकता है और एक बार क्या जुड़ सकता है? O। आया समझ में? तो ये हो गया क्या? एम बाई डेंटेड, दोनों एटम अलग अलग हैं, N अलग O अलग। इसमें एक बार S जुड़ेगा और एक बार क्या जुड़ेगा? N जुड़ेगा।
S भी जुड़ सकता है और N भी जुड़ सकता है, तो इसमें 2 एटम डिफरेंट डिफरेंट हो गए जो डोनर का काम करते हैं। जितना एनसीईआरटी में दिया बस उतना पढ़ना है, ठीक है। तो इसलिए ये एग्जाम्पल किसका है, किसका एग्जाम्पल है, ऑब्जेक्टिव में भी आएगा, तो इन्हीं दोनों एग्जाम्पल में से एक तुम्हें दिया रहेगा। ये किसका एग्जाम्पल है, एम बाइडेंटेड लिगेंड्स का। आया कि नहीं आया समझ में? अरे नहीं आया क्या? क्या क्या तुम्हें लग रहा नहीं बताऊंगा मैं? एकदम बेवकूफ हो क्या तुम? पूछना क्या है उसमें? हो गया खत्म कंप्लीट? एकदम अनपढ़ कमा रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। देखो अब देखो, उसके जस्ट बगल में तुम्हें डायग्राम बनाया होगा, बनाया है कि नहीं बनाया है? अरे ऐसे डायग्राम बनाया है कि नहीं बनाया? जैसे ऐसे एम बनाया होगा, ऐसे एम बनाया है, ऐसे लिख के ऐसे बनाया होगा, ऐसे फिर ऐसे बनाया है कि नहीं बनाया है? अरे ये मिला, देखो इसमें ये एम का मतलब मेटल, मैंने बताया था तुम लोगों को केमिस्ट्री में जहाँ भी एम मिले उसका मतलब क्या समझेंगे? मेटल, बड़ा एम। अरे ये वाला हम लोगों ने कल जब इसको पढ़ाया था तो मैंने बताया था मेटल की जगह यही यूज करेंगे हम लोग एम। वो कॉन्सेंट्रेशन में जब बड़ा एम मिलेगा तब हम कहेंगे क्या? मोलैरिटी। क्या कहेंगे? मोलैलिटी नहीं, मोलैरिटी। मोलैलिटी में छोटा एम होता है। नहीं आया समझ में? ये अब ध्यान से सुनना है, अब ध्यान से सुनना। इसका देखो नाम दिया है, नाम दिया है कि नहीं? वो नाम तुम्हें याद होना चाहिए। क्या नाम है? नाइट्रो एन। क्या नाम है? नाइट्रो एन। ये नाम याद होना चाहिए जब वो एन से जुड़ेगा तब, जब एन से जुड़ेगा तब। अब देखो एक बार ओ से जोड़ के दिखाया होगा, देखो दिखाया है कि नहीं? एक बार किससे जोड़ के दिखाया होगा? ओ से। ओ से जब जोड़ा मेटल को तो क्या नाम दिया है वहां पर? हाँ, तुम्हें ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बनाना है, तुम्हें स्ट्रक्चर नहीं आएगा, तुम्हें बस ये आएगा कि एन से जुड़ा रहेगा तो नाम क्या रहेगा। नहीं आया समझ में? हाँ, बस ये याद अपने को रखना है। तो यहाँ पर क्या रहेगा? नाइट्रिटो ओ। अब ये तो याद करने वाली चीज़ें हैं, तुम्हें याद ही करना पड़ेगा। तो नाइट्रिटो एन है, नाइट्रो एन नहीं, क्या लिखेंगे? नाइट्रिटो। तुम लोग बोल भी नहीं रहे हो। नाइट्रिटो एन और यहाँ पर क्या रहेगा? नाइट्रिटो ओ। समझ गए कि नहीं? ये नाम याद ही करना पड़ेगा, जितना एनसीईआरटी में उतना ही करो। इसका नाम अभी आगे यूज होगा, जब तुम आईपीएससी नेम सही से करोगे तब यही नाम यूज होगा वहाँ पर, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो जब एस से जुड़ा होगा, क्या जुड़ा होगा? एस से, तो उसका नाम क्या लिखा है? थाइनोसाइनेटो लिखा है कि नहीं? देखो तो, कहाँ देख रही हो अनपढ़ गंवार जैसे? हैं, जुड़ा है ना? SCN। तो क्या नाम है उसका? थाइयो। हाँ, यार नाम हो गया। साइनेटो, सायानेटो। समझ गए? जो भी नाम है सायानेटो, ये याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। दूसरा वाला नाम देखो, एन से जुड़ा है तो क्या लगा दिया है? आइसो। क्या लगा दिया है? आइसो। समझ गए कि नहीं? क्या एन से नहीं जुड़ा? फिर क्या लगा है? और उसमें क्या लिखा है? एस लिखा था। हाँ, तो चलो उसमें एन लिखा है, एक में क्या लिखा है? एस लिखा है, यहाँ पे नहीं लिखा है। जो लिखा है नई बुक में वही याद कर लेना, समझ गए कि नहीं? पुरानी बुक में एस और वो नहीं लिखा है, ठीक है, एन। तो ये हो गया अपना खत्म। क्या? लिगेंड्स। क्या खत्म हो गया? लिगेंड्स। अब एक रत्ती का डाउट होना नहीं चाहिए, फिर से एक बार रिकैप करते हैं हम लोग, ठीक है। सब लोग बताएंगे नहीं, डंडे डंडे मारूंगा। पहला लिगेंड्स है क्या? ध्यान से सुनो। लिगेंड्स क्या है? लिगेंड्स जो सेंट्रल एटम से जितने भी कोऑर्डिनेशन एंटिटीज कनेक्ट रहेंगी वो सब क्या कहलाएगी? लिगेंड्स। समझ गए कि नहीं? मेटल को छोड़ के सब लिगेंड्स ही होगा, अपने को यही याद रखना है। आया समझ में? लिगेंड्स कई सारे टाइप के होंगे।
जैसे अगर मोनो मतलब एक डोनर है, एक डोनर एटम उपलब्ध है तो उसे क्या कहेंगे? यूनिडेंटेड लिगेंड। दो डोनर उपलब्ध रहेंगे सेम टाइप के एटम तो उसे क्या कहेंगे? हाँ, जैसे एन मोनो में याद हो गया कि नहीं? ये मोनो है, मोनो याद हो गया ना? ये मोनो है। डाई में हम लोग क्या पढ़े थे? EN अभी पढ़े थे, और ऑक्सो OX ऑक्सीलेटो ये पढ़े थे। ये डाई है, क्या है? डाई डेंटेड, ये पढ़े थे ना दोनों, अभी पढ़े थे। ये मोनो, मोनो मतलब वही क्या? यूनी, क्या? यूनिडेंटेड है। और फिर उसके बाद हम कहें कि इसके बाद जो आता है इसको हम कहते हैं पॉलीडेंटेड। क्या कहते हैं? बुक में तुम्हें एक और दिया है, वो भी लिख ही देता हूँ मैं। ऐसा N है, CH2 है, CH2 है। ये क्या होता है हम लोग पढ़ेंगे अमाइन वाले चैप्टर में, ये पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्या बोल रहे हो? ये कौन सा है? टेट्राडेंटेड, क्योंकि बुक में जो दिया है NCERT हम लोग उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये क्या है? टेट्राडेंटेड। फिर इसमें ये टेट्राडेंटेड एक पॉलीडेंटेड है। तो अब इसमें एक आता है EDTA। क्या आता है? EDTA। इसमें चारों एटम नाइट्रोजन के हैं डोनर। किसके हैं? नाइट्रोजन के। इसमें जो है EN में दोनों एटम किसके होते हैं डोनर? नाइट्रोजन के। इसमें दोनों एटम किसके होते हैं डोनर? ऑक्सीजन के। ये तो ऐसे ही है। इसमें EDTA में 4 ऑक्सीजन के डोनर हैं एटम और 2 नाइट्रोजन के। ये याद होना चाहिए। आया कि नहीं आया? सही से बैठ जाओ तुम लोग, कबाड़ी जैसे बैठे हो। देखो समझ में आया? अब चेलिटिंग या फिर केलिटिंग कब कहलाएगा? ये लिगेंड्स किलिट के तरह काम करेंगे। कौन से? डाई मतलब पॉली वाले। जितने पॉली वाले हैं वो किलेट लिगेंड की तरह काम करेंगे, किलेट की तरह काम करेंगे या चिलेट की तरह काम करेंगे। कब? ये पॉली वाले किसकी तरह काम करेंगे? चिलेट या किलेट जो भी पढ़ लो। किसकी कब काम करेंगे? जब इसके जितने भी डोनर एटम हैं, जितने भी डोनर एटम हैं सब एक साथ किससे कनेक्ट हो? सेंट्रल एटम से। किससे कंबाइंड हो? बाउंडेड हो सेंट्रल एटम। जैसे इसमें 4 है ना, ये चारों ऐसे बाउंडेड हो। नहीं समझ पाएगा? चारों घेर लें। इन सब में 2 है ना, तो दोनों जुड़े हों किससे? सेंट्रल एटम से। तो ये कहलाएगा। समझ गए? तो जब सेंट्रल एटम से वो मिलेगा तो वो एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा, उसे कहेंगे क्या? हाँ, चिलेट कॉम्प्लेक्स या फिर क्या कहेंगे? किलेट कॉम्प्लेक्स। नहीं समझ पाए? समझ गए कि नहीं? अब फिर आएगा M बाइडेंटेड। क्या आएगा? M बाइडेंटेड में जैसे इसमें EN में मैंने तुम्हें बताया था, EN में NH2 CH2 और क्या है? NH2। इसमें दोनों डोनर सेम टाइप के एटम हैं। क्या हैं? सेम टाइप के एटम है। लेकिन M बाइडेंटेड में, किसमें? M बाइडेंटेड में 2 एटम रहेंगे डोनर, लेकिन दोनों डिफरेंट एटम रहेंगे। क्या रहेंगे? डिफरेंट एटम रहेंगे। आया कि नहीं समझ में? अलग अलग रहेंगे दोनों। जैसे हम लोगों ने उसमें 2 पढ़ा, क्या पढ़ा? NO2 माइनस M बाइडेंटेड में, और क्या पढ़ा? SCN माइनस। समझ गए कि नहीं? इसमें एक बार N से कनेक्ट होगा, एक बार O से, एक बार S से, एक बार क्या? N से। समझ गए? जो बुक में नाम दिया है वो तुम्हें याद होना चाहिए। लिगेंड्स बस इतना ही था। अगर लिगेंड्स आ गया तुम्हें